स्नोफॉल का इतना खूबसूरत सा नज़ारा और हाथ में एक कप गर्मा गर्म चाय। मन करता है ना कि स्नोफॉल होती ही जाए और हम घर बैठे उसका नज़ारा देखते रहें, मज़ा उठाते रहें, गर्मा गर्म चाय पकौड़ी खाते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। आप सबका हार्टी लाइफ ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉकहोम स्वीडन में इस बार स्नोफॉल थोड़ी सी लेट हुई है, पर जैसे ही शुरू हुई रुकने का नाम ही नहीं लिया। मंडे सुबह तक इस तरह से स्नोफॉल होती ही रही। देखिए बालकनी में कितना सारा स्नो जमा हो गया है। सुबह सुबह उठ के देखा तो चारों तरफ एकदम व्हाइट ही व्हाइट। थोड़ी सी सनशाइन नजर आ रही थी और जैसे ही सनशाइन बाहर दिखाई दे तो ब्राइटनेस और भी बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में अगर सनशाइन हो रही हो, सूरज निकले, तो आप चश्मा पहन के जरूर जाइएगा। सनग्लासेस जरूरी है, और एल्स ब्राइटनेस इतना ज़्यादा हो जाती है कि आंखों को चुभने लगती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा था मंडे सुबह का। ऊपर सूरज देवता भी मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, मानो पूछ रहे हो क्यों, कैसी रही, और चाहिए, और स्नो चाहिए। चारों तरफ एकदम सफेद ही सफेद। अगर थोड़ी सी और सनशाइन आ जाए तो पेड़ों पर जमे सारे बर्फ गिरने लगेंगे। इस तरह के मौसम में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर पेड़ों के नीचे से जाने से बचें। कभी कभी स्नो के बोझ से डालियां भी टूट जाती हैं, या फिर एक बड़ा सा स्नो आपके ऊपर गिर सकता है। घरों के पास से, पेड़ों के पास से आप दूर होके ही जाएं। चाहे माहौल कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, स्कूल्स तो जाने ही है, ऑफिस तो जाना ही पड़ता है। तो बस मंडे सुबह गर्मा गर्म आलू पराठे की फरमाइश हुई। बेटा नहा धो के तैयार होके स्कूल के लिए निकलने ही वाला था कि फिर से स्नोफॉल स्टार्ट। पर ऐसे मौसम में भी, इतने स्नो में भी सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जहाँ पर थोड़ी सी रोड क्लीन कर सकते हैं वहाँ किया जाता है, पर चलते चलते एक एक जगह स्नो जमा हो जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है। स्नो में भी चलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लीजिए गर्मा गर्म आलू पराठा तैयार है। बेटा ब्रेकफास्ट करके स्कूल चला गया और मैं बैठे बैठे सोचने लगी कि इतना अगर स्नो जमा हो रहा है तो क्यों ना स्नोमैन बनाई जाए। वैसे तो बेटे की अगर छुट्टी होती तो उसके साथ ही मैं बनाती, पर उसे सरप्राइज देने के लिए थोड़ा बहुत बनाने की मैंने सोची। स्नोफॉल तो बस चल ही रही है और सारे लोग अपने अपने कामों पर, यहाँ तक कि ट्रैक्टर्स भी आकर स्नो हटाने में लगे हुए हैं। स्नो का मानो पहाड़ सा बन गया है चारों तरफ।
और कुछ हमारे बालकनी में भी। हाँ, तो ये आधा सेब ले लिया ना? आधा शेप ले लिया। बस उसको हाथ चाहिए एंड उसको एक कुछ कुछ डॉट्स चाहिए उसको एंड कुछ कुछ उसको उसका एक हैट होना चाहिए। ओके, वो कौन लगाएगा? तुमको करना होगा ना? नहीं, मैं इस नहीं जाऊँगा। तो जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। एक साथ ज़्यादा टाइम बाहर रहना मुश्किल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जमा करके इस तरह से स्नोमैन बनाने की कोशिश की। देखिए फिर हम दोनों ने मिलके क्या बनाया। चाहे कैसा भी बना हो, पर अपने हाथों से स्नोमैन बनाने का एक अलग सा मज़ा है। माँ बेटे ने मिलके एक प्यारा सा स्नोमैन बनाया है। बनाना कुछ ऐसा था, गोलू मोलू सा स्नोमैन, पर बन गया कुछ ऐसा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्नोमैन कैसा लगा। है ना बड़ा ही क्यूट। बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। और फिर से स्नोफॉल स्टार्ट। वैसे तो इवनिंग बहुत जल्दी ही हो जाती है, यानी यहाँ पर 3 बजते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। पर अगर मौसम ऐसा हो या फिर कंटिन्यूस स्नोफॉल हो तो स्ट्रीट लाइट्स भी जल्दी ऑन कर दिया जाता है। देखिए हमारा स्नोमैन भी मुस्कुरा रहा है। उसे जल्दी से गुड नाइट करके हमें सोना होगा, क्योंकि ट्यूसडे को सुबह सुबह उठ के हमें कहीं बाहर जाना था। रात भर स्नोफॉल होती ही रही और ये नेक्स्ट डे ट्यूसडे को सुबह जल्दी से उठ जाते हैं हम। अब तो आदत सी हो गई है, 5 साढ़े 5 तक नींद खुल ही जाती है। जल्दी से नहा धो के तैयार होके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट तो क्या कॉर्नफ्लेक्स खा के ही हम लोग निकल गए। ऐसे मौसम में कभी कभी ट्रेन भी डिले हो सकते हैं, बसेस भी डिले हो। थोड़ा टाइम हाथ में लेके ही निकलना सही रहता है। और ये देखिए रास्ते भर जहाँ भी देखो स्नो ही स्नो। चलते चलते रास्ते भर इस तरह से स्नो जमा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है, इसलिए स्नो बूट ही पहन के निकलना सही रहता है। सारे घरों की छत पर स्नो जमा है। चारों तरफ पेड़ पौधे एकदम वाइट हो गए हैं। ये सब नज़ारे देखते देखते आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जल्दी से काम निपटा कर हम वापस आ गए और आते वक्त रास्ते में ये सब नज़ारे दिखे। चेयर टेबल जो भी बाहर है उनके ऊपर 1 फुट से ज़्यादा स्नो जमा हो चुकी थी। और ये मैं थोड़ा सा अभी उतना कॉन्फिडेंस मेरा नहीं आया है कि मैं कैमरा लेके बात कर सकूं,
पर हाँ, कोशिश कर रही हूँ, कोशिश जारी है। और घर आके तुरंत मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेड ऑमलेट, और फिर झटपट से सांभर राइस। ये खाने में भी अच्छा है और हेल्दी भी है और जल्दी भी बन जाता है। कहीं जाकर आए तो इतनी थकावट हो जाती है, और अगर ऐसे मौसम में जा रहे हैं तो वो जितना आप पहनते हैं उसका बोझ ही ज़्यादा होता है। और ये सारे बर्तनों का ढेर, आधे डिश वॉशर में जाएंगे तो आधे हाथ से धो लेंगे। सारा काम निपटाना, बाहर जाके काम ख़त्म करके आना, ये सब इतना इजी नहीं होता। और अगर ऐसा मौसम है तो फिर 5 मिनट चलने का रास्ता भी हो, 10-15 मिनट हो ही जाता है। और ये बेटे को कुछ कलरिंग करने के लिए बोल के मैं छोड़ देती हूँ, उसे अपने आप ही कलर करने के लिए देती हूँ। बी केयरफुल, उसका जो लेग है कहाँ तक आपको ब्राउन कलर करना है। कभी कभी बच्चों को टीवी मत देखो, आईपैड से दूर रहो, ये बोलने की जगह अगर आप उनको उस टाइम पे कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो तो वो अपने आप खुशी खुशी वो सब करने लगते हैं। अगर आप बार बार उनको ये बोलते रहोगे टीवी में टाइम वेस्ट हो रहा है, आईपैड में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो गलती उनकी नहीं है, आपको ही उन्हें अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना होगा ताकि उनको भी अच्छा लगे और आपको भी बच्चों के साथ एंजॉय करने का मौका मिले। मेरी कोशिश तो यही है। आप कैसे अपने बच्चों को एंगेज रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर कुछ ऐसी सलाह दें जिसे मैं भी फॉलो कर सकूं। रात को मैंने थोड़ा सा मिर्ची का सालन बनाया था। इसे बनाने के लिए मैं रेसिपी बाद में कभी शेयर करूंगी। जल्दी जल्दी में मैंने बनाया, इसलिए मैंने रेसिपी शूट नहीं किया है, पर बीच बीच में मैं बनाती रहती हूँ, तो मैं आपको फिर कभी इसकी रेसिपी अच्छे से बताऊंगी। या फिर मेरा जो दूसरा चैनल है हार्टी कर्नर्स, वहाँ पर आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इस तरह का सालन बनाकर अगर आप इसे फ्रिज में रख दें तो 15-20 दिन तक बहुत अच्छे से चलता रहता है। और आप चाहे तो राइस के साथ या फिर रोटी, पराठा, स्टफ्ड पराठा के साथ, पूरियों के साथ इसे एंजॉय करें, बहुत अच्छा लगता है। मैं इस तरह से जैसे ही सालन ठंडा हो जाए जार में भर के फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर जब खाने का मन हो थोड़ा सा निकाल के माइक्रोवेव में गरम कर देंगे। और जैसे ही गरम करेंगे इतना अच्छा इसका खुशबू है कि घर में सबको पता चल जाएगा कि सालन तैयार है। बस खाते वक्त फ्रिज से निकाल के इसे अच्छे से गरम करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठंडे मौसम में चलने फिरने का अगर आपको मौका मिलता है, आप ज़्यादा चलते फिरते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जल्दी टायर्ड भी हो जाते हैं और रात के 8 बजते ही नींद आना शुरू। इसलिए शायद हमको भी आदत हो गई जल्दी उठने की और जल्दी सो जाने की। Thank you so much for watching Happy Life Vlogs. See you in my next video. Until then, bye bye.